जब गांधारी ने कृष्ण से पूछा, तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। दोस्तों, यह एक पल की बात है जब समय स्वयं ठहर गया था, जब कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर 18 दिनों तक चला विश्व के सबसे भीषण और विनाशकारी संग्राम का अंत हुआ था। आकाश में मृत्यु के दूत गिद्ध, चील और कौवे मंडरा रहे थे और नीचे धरती माँ की कोख उन असंख्य शवों से पटी पड़ी थी जो कुछ दिन पहले तक किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के पति और किसी के पिता थे। उन शवों के बीच से उठता हुआ विलाप, उन विधवाओं और माताओं का करुण क्रंदन ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा था। एक ऐसा विलाप जो पाषाण शक्तियों को भी पिघला देने की क्षमता रखता था। इसी महाविनाश के केंद्र में, इसी शमशान बनी रणभूमि के मध्य अपने 100 पुत्रों को खो चुकी गांधारी उनकी आंखों पर भले ही पट्टी बंधी थी, पर उनके मन की आंखें इस प्रलय को उसके संपूर्ण विवाद रूप में देख रही थी। उनका हर एक पुत्र, उनका प्रिय दुर्योधन, उनका दुशासन आज इस मिट्टी में मृत होकर विलीन हो रहा था और उनके द्वारा और क्रोध का केंद्र बनाकर उनके समक्ष खड़े थे वह जिन्हें संपूर्ण कहता था, योगेश्वर श्री कृष्ण। गांधारी के भीतर क्रोध, पीड़ा और प्रश्नों का एक ऐसा महासागर अपने चरम पर था जो आज हर मर्यादा, हर सीमा को तोड़ देना चाहता था। वह लड़खड़ाते कदमों से अपनी वेदना को घसीटती हुई कृष्ण की ओर आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ में एक माँ का दर्द था। उन्होंने कृष्ण से केवल एक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जो आज की भी युगों युगों से इतिहास में गूंज रहा है। गांधारी ने कहा, तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे कृष्ण, तुम सर्वशक्तिमान हो, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। और उस एक प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने जो कहा उसे सुनकर केवल वहां उपस्थित ऋषि मुनि नहीं बल्कि आने वाला भविष्य, स्वयं कलयुग भी सब देखेगा। जब एक माँ उन्हें उनके वंश के समूह को नाश का श्राप दे रही थी, इस कथा को जानने के लिए इस कथा के अंत तक बने रहे। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का वह दर्द है जो आपके सोचने, समझने और जीने के दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, एक माँ के उस दर्द को जिसने अपने 100 पुत्रों की चिता अपनी आंखों से देखी, अगर आप उस पीड़ा का तनिक मात्र भी अनुभव कर पा रहे हैं तो इस कथा को अवश्य सुनिएगा। यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब युद्ध की धूल बढ़ चुकी थी, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया था, पर हस्तिनापुर के राज विजय का कोई उत्सव नहीं था। वहाँ केवल मृत्यु का अंत ही सन्नाटा। विजय की पताका तो फहरा रही थी, पर उन पताकों की छाया में केवल दुख था। युधिष्ठिर, जो अब धर्मराज सम्राट बन चुके थे, उनके मस्तक पर राज मुकुट का भार उनके हृदय पर अपने ही स्वजनों के रक्त के बहने से कहीं अधिक हल्का था। भीम की गदा दुर्योधन और दुशासन का अंत करके एक कोने में चुपचाप पड़ी थी। उस पर लगा रक्त अब सूख चुका था, पर उस रक्त की स्मृति भीम के मन में एक अंतिम पीड़ा बनकर जम गई थी। अर्जुन की गांडीव ने भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों की धराशायी किया था। अपने धनुष को देखने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें हर प्रत्यंचा की टंकार में अपने पिता की अंतिम चीत्कार सुनाई देती थी। नकुल और सहदेव जो सदा प्रफुल्लित रहते थे, उनके चेहरे पर भी विजय का कोई भाव नहीं था। और द्रौपदी, जिनके अपमान की ज्वाला ने इस महायुद्ध को जन्म दिया था, आज अपने खुले केश को समेटे एक कोने में बैठी हुई थी। उनकी प्रतिज्ञा का प्रतिशोध ले लिया गया था, पर उनके हृदय में शांति नहीं थी। उनके 5 पुत्र, उनके पांडव अश्वत्थामा के कायरतापूर्ण कृत्य की बल चढ़ चुके थे। उनकी आंखों की अग्नि अब बुझ चुकी थी और अपनी जगह ले ली थी। एक ठंडी, गहरी, अंतिम उदासी ने राज्याभिषेक को देखकर भगवान कृष्ण पांडवों को इस आत्मज्ञानी और शोक के सागर से बाहर निकालना आवश्यक समझा, और इसका एकमात्र मार्ग था उन्हें कठोर सत्य का सामना करवाना जो हस्तिनापुर के एक दूसरे शहर में महाराज धृतराष्ट्र और
महारानी गांधारी के रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण जानते थे कि जब तक पांडव गांधारी और धृतराष्ट्र से क्षमा नहीं मांग लेते तब तक उस पीड़ा का सामना नहीं कर सकते जो उन्होंने दूसरों को दिया था। तब तक उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकती। जैसे ही वे उस कक्ष में गए जहां गांधारी एक प्रतिमा की भांति बैठी थी और सोच रही थी कि कृष्ण के कारण आज मेरा वंश समाप्त हो गया, गांधारी ने कहा, तुम मेरे सब पुत्रों के हत्यारे हो कृष्ण। शांत भाव से हाथ जोड़े शीश झुकाए श्री कृष्ण खड़े रहे। उनकी शांति, उनके इस मौन ने गांधारी के भीतर की ज्वाला को और भी प्रचंड कर दिया। वह अपने स्थान से उठी और उनकी वाणी में वज्र की कठोरता थी। वह बोली, तुम ईश्वर कहलाते हो, सर्वशक्तिमान हो। तुम्हारे संकेत मात्र से यह महाविनाश रुक सकता था। तुमने शांति दूत बनकर आगे का प्रपंच तो रचा, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम चाहते नहीं थे। तुम तो इस युद्ध की अग्नि को भड़काने की आए थे। तुम तो दोनों पक्षों को लड़ाकर कुरुवंश का समूह नष्ट करके प्रसन्न हो रहे हो। तुमने मेरे पुत्रों को नहीं, तुमने मुझे एक माँ को पराजित किया है। तुमने मेरे वंश नाश कर दिया। गांधारी का कंठ रूंध गया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्यों कृष्ण, क्यों? क्या अपराध था मेरे पुत्रों का? केवल यही कि वह अपने पिता के राज्य पर अपना अधिकार चाहते थे। क्या यह धर्म था? तुमने इन पांडवों का पक्ष क्यों लिया? क्या केवल इसलिए कि यह तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारी बुआ के पुत्र थे? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य मेरे पुत्रों के प्रति नहीं था? वह आगे बड़ी रणभूमि की ओर संकेत करते हुए बोली, चलो मेरे साथ कृष्ण, मैं तुम्हें तुम्हारा किया हुआ काम दिखाती हूँ। और वह कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें रणभूमि में ले गई। पांडव भाई उनके पीछे पीछे चले। गांधारी, जिन्हें संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन सुनाते थे, आज स्वयं उस भूमि पर चल रही थी। उसे स्पर्श करती और कहती, यह अकेला था जिसने भरी सभा में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया, पर तुम्हारा भीम ने इसे भी मार डाला। क्यों? क्या यही तुम्हारा धर्म है? वह आगे बढ़ी और यह देखो, यह मेरा लक्ष्मण है, दुर्योधन का वीर पुत्र। तुम्हारे अभिमानी पुत्र अभिमन्यु ने इसे निर्दयता से मार डाला। एक बालक ने दूसरे बालक की हत्या कर दी। क्या यही सिखाया था? गांधारी का विलाप करके संबंधियों के शव को पहचान कर रही थी और हर शब्द के साथ उनका क्रोध और उनकी पीड़ा बढ़ते जा रही थी। जहाँ उनके परिजनों ने दम तोड़ी थी, दुर्योधन के शव को देखकर गांधारी का धैर्य टूट गया। वह दहाड़ मारकर रो पड़ी। दुर्योधन के सिर को अपनी गोद में रखा और बोली, मेरे पुत्र, मेरे वीर पुत्र, देख आज तेरा हत्यारा तेरे सामने खड़ा है। यह कृष्ण, यह मायावी। यदि यह ना होता तो आज इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। फिर वह कृष्ण की ओर मुड़ी। उनकी आंखों से मानो अग्नि बरस रही थी। कृष्ण, सुनो, जिस प्रकार मेरा यह हरा भरा कुल, मेरे सुपुत्र, मेरे पुत्र, मेरे भाई, मेरे संबंधी आज तुम्हारे कारण इस रणभूमि में कीड़े मकोड़े की भांति पड़े सड़ रहे हैं, जिस प्रकार से एक अभागी माँ आज अपने कुल का तर्पण करने के लिए अकेली रह गई हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे ही गांधारी ने श्राप शब्द का उच्चारण किया, प्रकृति में एक भयानक परिवर्तन आया। तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में काले बादल उमड़ आए। पशु पक्षी भयभीत होकर चीत्कार करने लगे। वहां उपस्थित व्यास और नारद जैसे महर्षियों ने गांधारी को रोकने का प्रयास किया। नहीं देवी, शांत हो जाइए, कृष्ण को श्राप मत दीजिए, यह अनर्थ होगा। उन्होंने अपनी सारी तपस्या की शक्ति को, अपने सारे पतिव्रत धर्म को अपनी वाणी में केंद्रित किया और बोली, मैं गांधार की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 पुत्रों की जननी, एक पतिव्रता तपस्विनी, अपने संपूर्ण जीवन की पूरी अपनी समस्त साधना को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से ठीक 36 वर्ष पश्चात तुम्हारा यदुवंश भी
उसी प्रकार जैसे मेरे पुत्र लड़े एक दूसरे को मार कर नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी इसी प्रकार अपने पतियों, पुत्रों और भाइयों के शवों पर विलाप करेंगी, जैसे आज मैं कर रही हूँ। तुम स्वयं अपनी आँखों से अपने कुल का, अपने पुत्रों का विनाश देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आज विवश खड़ी हूँ, तुम भी विवश खड़े रहोगे, और अंत में जब तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा, तब एक शिकारी के हाथों एक पशु की भांति तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम अकेले असहाय निर्जन वन में मारे जाओगे, और कोई तुम्हारे पास पानी देने वाला भी नहीं होगा। यह वज्रपात जैसा श्राप सुनकर पांचों पांडव भाई कांप उठे। उनके हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े। उन्हें लगा कि अब कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, अब प्रलय आ जाएगी, अब गांधारी का अंत निश्चित है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके सर्वथा विपरीत कृष्ण ने आधारों पर एक अत्यंत रहस्यमयी शांत सौम्य मुस्कान खिली। उन्होंने आगे बढ़कर गांधारी के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास किया और कहा, माते, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपकी इस श्राप को शिरोधार्य करता हूँ। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। कृष्ण के चेहरे पर श्रापित होने का कोई भाव नहीं था, कोई दुख, कोई क्रोध, कोई प्रतिकार नहीं था। यह देखकर गांधारी, पांडव और वहां उपस्थित सभी जन स्तंभ रह गए। गांधारी ने चकित होकर कहा, यह कैसा उपहास है कृष्ण? मैंने तुम्हें तुम्हारे कुल को श्राप दिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम मेरे श्राप को आशीर्वाद कह रहे हो। फस, क्या तुम मनुष्य हो या पत्थर? क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, जिसे सुनकर कलयुग कांप जाएगा। कृष्ण गांधारी को उठाए, उनके आंसू पोंछे और अत्यंत शांत पूर्ण दृढ़ स्वर में कहा, माते, आज मुझे इस युद्ध का दोषी मान रही हैं। आप समझती हैं कि यह युद्ध मेरे कारण हुआ, पर क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह विचार किया कि इस महाविनाश के बीज किसने और कब बोए थे? क्या यह युद्ध इन 18 दिनों में लड़ा गया? नहीं माते, यह युद्ध तो दशकों से लड़ा जा रहा था। यह हस्तिनापुर की राजभवन की हर कक्ष में, हर गलियों में, हर निर्णय में लड़ा जा रहा था। यह युद्ध तो उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन हस्तिनापुर की राजभवन में न्याय और अन्याय में, धर्म और अधर्म में भेद करना बंद कर दिया गया था। कृष्ण आगे कहा, इस युद्ध का पहला बीज तो तब पड़ा जब पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा किया, अहंकार में हस्तिनापुर के सिंहासन को एक योग्य शासक से वंचित कर दिया। यह युद्ध उस दिन शुरू हुआ जिस दिन आपके पति धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अपने अनुज के पुत्रों को इस राज्य के योग्य नहीं समझा, उत्तराधिकारियों के अधिकार को बार बार छीना और अन्य का साथ दिया। यह युद्ध उस दिन और भी गहरा गया जब आपने एक तपस्विनी स्त्री होते हुए भी अपने पति की अन्याय में मुख्य भागीदारी बनी। इसके लिए सत्य से मुंह फेरने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आपने अपनी आंखें तो बंद कर ली, पर अपने मन की आंखों को, अपने विवेक को कभी बंद नहीं किया। आप सब जानती थी, आप सब देखती थी, पर आप मौन रहीं। आपका यह मौन आपके पुत्रों के दुस्साहस को बढ़ाता गया। कृष्ण की वाणी में ना कोई कठोरता थी, ना कोई अपहास, केवल निर्मल सत्य का प्रवाह था जो सीधे गांधारी के हृदय में उतर रहा था। वे आगे बोले, क्या आप भूल गई माते, जब आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने अपने ही भाई भीम को बाल्यकाल में विष देकर उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंकने का प्रयास किया, तब यह युद्ध हस्तिनापुर के भविष्य में लिखा जा रहा था। तब कहाँ था आपका पुत्र प्रेम? तब क्यों नहीं रोका आपने उसे जब उसने पांचों पांडव और अपनी चाची कुंती को लाक्षागृह में जीवित जलाने का घिनौना षड्यंत्र रचा? तभी युद्ध की नींव रखी जा रही थी। तब क्यों नहीं समझाया आपने अपने पुत्र को? क्यों नहीं बताया कि यह मार्ग विनाश का मार्ग है? कृष्ण एक क्षण रुके और फिर उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जो इस युद्ध का केंद्र बिंदु था। और माते, उस दिन, जिस दिन, दुर्भाग्यपूर्ण दिन, हस्तिनापुर की भरी सभा में जहाँ धर्म के बड़े बड़े स्तंभ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र उपस्थित थे,
उस सभा में आपकी कुलवधू का पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप जो स्वयं एक स्त्री हैं, अपने महल में बैठी सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। इस युद्ध का सबसे भयानक और अंतिम अध्याय उसी दिन लिखा जा चुका था। उस दिन केवल द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचा गया था, उस दिन हस्तिनापुर की मर्यादा, धर्म और न्याय को नग्न कर दिया गया था। और जब अधर्म की नींव पड़ जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है माते। मैं तो केवल उस लिखे हुए को घटित होने दिया। मैंने तो केवल उस फसल को काटने में सहायता की है जिसके बीज स्वयं आप सबने मिलकर अपने कर्मों से, अपने निर्णय से और अपने मन से बोई थी। कृष्ण ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आप कहती हैं कि मैं चाहता तो युद्ध रोक सकता था माते। क्या मैं प्रयास नहीं किया था? क्या मैं स्वयं शांति का दूत बनकर एक याचक की भांति हस्तिनापुर नहीं आया था? मैं समस्त पांडवों के अधिकार को त्याग कर इस महाविनाश को टालने के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, केवल 5 गांव, ताकि लाखों माता की कोख सूनी ना हो, ताकि लाखों स्त्रियां विधवा ना हो। पर आपके पुत्र के अहंकार ने उसको सत्ता के मुंह में मेरे साथ प्रस्ताव को यह सुनकर ठुकरा दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे ही, जो शांति का दूत बनकर गया था, बंदी बनाने का दुस्साहस किया माते। जब कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि वह परम सत्य को, साक्षात नारायण के प्रस्ताव को भी जाने दी, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं युद्ध नहीं करवाया, इस युद्ध को तो आपने सबने मिलकर निमंत्रण दी। मैंने तो केवल धर्म के पक्ष में खड़े होकर, सत्य का साथ देकर अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और अपना यही कर्तव्य है। गांधारी निष्पक्ष भाषण खड़ी सुन रही थी। उन्हें अपने जीवन की हर भूल एक चलचित्र की भांति दिखाई दे रहा था। कृष्ण उनके मन की स्थिति को भाप गए और उनके श्राप के रहस्य को खोलते हुए कहा, और रही बात आपके श्राप की, तो माते, उसे सुनकर मुझे दुख नहीं बल्कि एक प्रकार की शांति मिली, क्योंकि मेरे यदुवंश को यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें देवता, असुर, गंधर्व कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यदि उनका अंत होगा तो वह स्वयं ही एक दूसरे के नाशक बनेंगे, यह अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। और तो यह है माते कि पिछले कुछ समय से द्वारका में मेरे कुल के लोग, मेरे पुत्र और पौत्र यादव मदिरा पान करके अहंकार में डूबकर भ्रष्ट हो रहे हैं। वे धर्म के मार्ग से विमुख हो चुके हैं, यह प्रजा पर अत्याचार करने लगे हैं। उनका विनाश भी उसी प्रकार निश्चित था जैसे आपके पुत्रों का था, क्योंकि अधर्म जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उनका नाश आवश्यक होता है, चाहे वह मेरा कुल हो या आपका। कृष्ण की आंखों में से एक गहरी पीड़ा उतर आई। वे बोले, मैं स्वयं इस बात से चिंतित था कि इस सृष्टि के विधान के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए मुझे ही अपने कुल का संहार करना पड़ेगा। यह पीड़ा मुझे भी भोगनी पड़ेगी कि जिन बच्चों को मैंने अपनी गोद में खिलाया था, उन्हीं के विनाश का कारण मैं बनूं। पर आज आपने एक पतिव्रता तपस्विनी के रूप में अपने तपस्या के बल पर मुझे श्राप देकर उस विधि के विधान को एक दिशा दे दी है। आपने मुझे इस अत्यंत कठिन और पीड़ादायक कार्य से मुक्त कर दिया है। अब मेरे कुल का नाश मेरे हाथों से नहीं बल्कि आपके श्राप से होगा। वे आपस में लड़कर ही मरेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपने मुझ पर कृपा की है। यह श्राप नहीं है, मेरे लिए एक वरदान है। यह सुनकर गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आया कि वह जिसे अपना सबसे बड़ा समझ रही थी, वह तो कृष्ण के लिए पूरी नियोजित घटना और पूर्ण करने का माध्यम मात्र था। उन्हें बोध हुआ कि कृष्ण केवल उनके श्राप को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस श्राप में भी धर्म, नियति और कर्म फल का विधान देख लिया। कृष्ण आगे जो कहा वह इस समय संपूर्ण संपाद का
इस महागाथा का सार था, पर परम ज्ञान था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।